आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत द गेम ट्रिपल एच करते हैं। उनकी एंट्री होती है। रिंग में पहले से निक एल्डिस और एडम पियर्स दोनों मौजूद थे। अब ट्रिपल एच आके बोलते हैं, मुझे आपको ये बताना होगा कि अब फील हो रहा है कि हम रोड टू रेसलमेनिया पर हैं, बट उससे पहले आप सभी का स्वागत है स्मैकडाउन में। कल की शाम वेगास में एक ज़बरदस्त किक ऑफ सेगमेंट हुआ रेसलमेनिया 40 के लिए। उस रात की सबसे बड़ी शुरुआत करने के लिए उस रास्ते में एक बड़ा मोड़ आया है और उस रास्ते में आग लगी हुई है। लेकिन मैं यहाँ आया हूँ एक बात साफ करने के लिए। कुछ चीज़ें कल रात के बारे में क्लियर करना ज़रूरी है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, कुछ लोगों को उनका काम नहीं पता है, उन्हें याद दिलाने आया हूँ। मैं आना चाहता था क्योंकि कुछ लोग यहाँ हैं, कुछ अधिकार हैं जो जमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे चलते नहीं होगा। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि वो कहाँ बैठे हुए हैं, जवाब केवल एक ही जगह से आता है, उसे आप देख रहे हैं आपके सामने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट में रोमन रेंज अपना अनडिस्प्यूटेड टाइटल कॉडी रूड्स के खिलाफ डिफेंड करेंगे। अब कुछ लोग ऐसे हैं पीछे वहाँ जिन्हें ये नतीजा शायद नाखुश करेगा, शायद उन्हें ये बात पसंद ना आए, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि उन्हें ये डिसीजन पसंद आया है या नहीं आया है। स्वागत है रोड टू रेसलमेनिया में। अब निक एल्डिस आगे आते हैं और बोलते हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब हमें ध्यान देना होगा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस पर। वो बोलते हैं कि काफ़ी सारे डिसीजन के बाद हमने ये तय किया है कि सेथ रॉलिंस का चैलेंजर हम जानेंगे एलिमिनेशन चैम्बर के बाद। आज की रात हम शुरुआत करेंगे काफ़ी सारे मैचेस के साथ, जिनसे हमें पता चलेगा कि कौन कौन होगा उस एलिमिनेशन चैम्बर मैच में। अब मैं एडम पियर्स को माइक देना चाहूँगा। एडम पियर्स बोलते हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, 12 सुपरस्टार यहाँ आएंगे। रैंडी ऑर्टन, केविन ओवंस, लोगन पॉल, एजे स्टाइल, द मिज, बॉबी लैशले, आइवर, ड्रू मैकिंटायर, सैमी ज़ैन, डोमिनिक और आखिरकार एले नाइट। इन 12 सुपरस्टार के बीच क्वालिफाइंग मैच होंगे, जो कि 6 क्वालिफाइंग मैच होंगे। जो जीतेगा वो क्वालिफाई करेगा एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए। तो अभी के अभी इस चैम्बर क्वालिफाइंग मैच की शुरुआत करते हैं। पहला मैच हमें एजे स्टाइल वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच दिखेगा। अब ड्रू मैकिंटायर की एंट्री होती है। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं, मैं बस थोड़ा टाइम लेना चाहूँगा सबको धन्यवाद देने के लिए। शुक्रिया, आपने बता दिया पूरी दुनिया को कि आप सीएम पंक के बारे में क्या सोचते हो। ये टी शर्ट जो है उसकी असली टी शर्ट से ज़्यादा सेल हो रही है। सीएम पंक को इसका कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। सब मुझे शुक्रिया कर रहे हैं कि कॉडी रूड्स ने रोमन रेंस को चुना। जब वो रॉयल रंबल जीता तो हमारी फीलिंग्स के साथ खेल रहा था, तो मुझे इन्वॉल्व होना पड़ा और कॉडी अपनी कहानी ख़त्म करेगा। मैंने रेसलमेनिया को बचा लिया है। आखिरकार बात यह है कि मुझे वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल बचाना है। मुझे सभी को ख़त्म करना पड़ेगा और चैम्बर मैच जीत के अपना मूवमेंट जीना होगा और आपको बेहतर दूंगा। तभी यहाँ एजे स्टाइल की एंट्री होती है। अब हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस एजे स्टाइल के बीच फर्स्ट एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफाई मैच दिखा। मैच शुरू होता उससे पहले एले नाइट की एंट्री होती है। ड्रू मैकिंटायर का ध्यान हटा और एजे स्टाइल ने ड्रू मैकिंटायर पर अटैक कर दिया। ड्रू मैकिंटायर भी पलटवार करते हैं। एले नाइट कमेंट्री टेबल पर आके बैठे दिखाई दिए। अच्छा मैच देखा दोनों सुपरस्टार के बीच में। वाकई अनप्रेडिक्टेबल मैच था क्योंकि दोनों ही एलिमिनेशन चैम्बर में जाना डिजर्व करते हैं। एजे स्टाइल अब फिनोमिनल फॉर आर्म लगाने वाले थे, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ग्लास को देके रिंग के बाहर एजे स्टाइल को करते हैं। अब लड़ते भिड़ते ये दोनों एले नाइट के पास आ जाते हैं। एले नाइट ने एजे स्टाइल के ऊपर पानी डालने की कोशिश करी। ड्रू मैकिंटायर ने एजे स्टाइल को धक्का दिया और एजे स्टाइल एले नाइट में जाके घुसे। अब एजे स्टाइल रिंग में ड्रू मैकिंटायर को पिन करते हैं, बट एले नाइट एप्रिन पर होते हैं, तो रेफरी एले नाइट के पास होती है। एजे स्टाइल आके एले नाइट को मारते हैं। ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर देके पिन करके यहाँ मैच जीत ले जाते हैं। अब मैं वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफाई मैच के लिए बियांका वर्सेस मशीन के बीच एक मैच देखा। बियांका ने शुरू में ही केवड़ी लगाने की कोशिश करी, बट मशीन ने तगड़ा पलटवार करते हुए हावी होने की कोशिश करी, बट बियांका ब्लेयर ने भी फाइट बैक करते हुए मशीन के मूव्स पे किक आउट करा। बियांका अब केवड़ी देके मैच जीत लेती हैं और क्वालिफाई कर जाती हैं वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए। अब ट्रिपल एच ब्रॉन ब्रेकर से बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पॉल हेमन आ जाते हैं। ट्रिपल एच कहते हैं, क्या चाहिए तुम्हें? पॉल हेमन कहते हैं, देखो मैं समझ रहा हूँ ये अच्छा टाइम नहीं है, मैं थोड़ा स्पेस दूंगा तुम्हें। मैं नेक्स्ट वीक आना चाहूँगा, लेकिन जब मैं नेक्स्ट वीक आऊँगा तो मैं रोमन रेंस के साथ हूँगा और द रॉक के साथ भी। ट्रिपल एच कहते हैं, इंतज़ार रहेगा मुझे। अब हमें बैले दिखाई दी। बैले आके कहती हैं, आप लोगों ने मुझे बेहतर फील कराया है। मैं सच कहूँगी थोड़ा टफ टाइम निकल रहा था। कैसे वर्ड्स मैं बताऊँ, मैं लास्ट वीक जो कुछ हुआ मैंने सोचा कि फील करूँ, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। मुझे मंजूर है, शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ। किसे पता आप मुझे पसंद करें या ना करें। आप इस सफ़र में मेरे साथ थे। मैं दिल से इस बिज़नेस में हूँ। आप सबको पता है मेरे माइंड में क्या चलता है। तो मैं सोच रही हूँ मैं रॉयल रंबल जीतने के बाद जब वो मेरे सामने आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
जब भी वो मेरे पीछे रहते थे तो हंसते थे, मेरे सामने बात करना बंद कर देते थे, तभी डकोटा काई की एंट्री हो जाती है। डकोटा काई बोलती हैं हम दोस्त नहीं रहे हैं क्या। बेले कहती हैं तुम कहाँ थी लास्ट वीक। डकोटा काई कहती हैं कि मैं डॉक्टर के पास थी, मेरी अपॉइंटमेंट थी। बेले कहती हैं तुम हमेशा उनके साथ रहती थी, तुम्हें पता था कि क्या हो रहा है वहाँ पे, तुम्हें पता था क्या चल रहा है। डकोटा काई कहती हैं कि मुझे बुरी जगह डाला गया, मुझे बिलीव है तुम पे, और ईओ भी तुम पे बिलीव करती थी। कायरी और आस्का नहीं थी तब तक चीज़ें सही थी, जब कायरी और आस्का ईओ के दिमाग में बैठ गई तब ये सब कुछ हुआ है। बेले कहती हैं मुझे क्यों नहीं बताया। डकोटा कहती हैं देखो मुझे बुरा लग रहा है कि हम अब साथ में नहीं हैं, ओजी डैमेज कंट्रोल सही था, तुम नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं होती, प्लान सही चल रहा था, काबुकी वॉरियर्स ने टाइटल जीते, तुमने रॉयल रंबल जीता, हम सब करने के लिए तैयार हैं, हम तो टॉप पे होने वाले थे, मुझे लगेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले कहती हैं कि हम यहाँ आ चुके हैं, यहाँ से आगे क्या फैसला तुम्हारा है। तभी ईओ स्काई की एंट्री होती है, उनके साथ आस्का और कायरी सेन भी थी। डकोटा काई रिंग छोड़ के निकल जाती हैं। डकोटा अब चेयर लेके आती हैं, ऐसा लगा जैसे कि वो पीछे से बेले को मारेंगी, बट वो चेयर से काबुकी वॉरियर्स और ईओ स्काई को खदेड़ देती हैं। हालांकि बेले को थोड़ा डाउट है डकोटा काई पे। अब हमें पीट डन टाइलर बेट वर्सेस DIY के बीच मैच देखने को मिला। बढ़िया मैच दिखा इनके बीच, तगड़ा एक्शन दिखा दोनों टीम के बीच, जिसे पीट डन और टाइलर बेट ने जीता। और अब ये एलिमिनेशन चैम्बर में जजमेंट डे के मेंबर फिन बैलर और डेमिन प्रीस्ट को अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल के लिए फेस करेंगे। अब बैक स्टेज एडम पियर्स और निक एल्डिस के पास यूएस चैंपियन लोगन पॉल आते हैं। वो बोलते हैं मेरा चैलेंजर कहाँ है और तुम क्वालिफाई मैच करा रहे हो। क्वालिफाई मैच अनक्वालिफाई लोगों के लिए होते हैं, मैं चैंपियन हूँ, मुझे चैलेंजर चाहिए, मैं प्राइज फाइटर हूँ, तो मैं मेरे WWE में अचीवमेंट्स नहीं पता है क्या, मुझे रॉक जैसा ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। लोगन पॉल कहते हैं ओके मैं करूँगा, मैं एलिमिनेशन चैम्बर के लिए क्वालिफाई करूँगा, फिर चैम्बर जीत के सेथ रॉलिंस को रेसलमेनिया 40 के रीमैच मिलने पर हराऊँगा और डबल चैंपियन बनूंगा। इतना तो बता दो कि मेरा मैच किसके साथ होगा। एडम पियर्स कहते हैं कि मैं रॉ का मैनेजर हूँ, निक एल्डिस बताएंगे। निक कहते हैं नेक्स्ट वीक तुम्हारा मैच मिस से होगा। लोगन पॉल ये सुन के खिसक लेते हैं। आओ मैं रैंडी ऑर्टन वर्सेस सैमी ज़न के बीच एलिमिनेशन चैम्बर के लिए क्वालिफाई मैच दिखा। अच्छी शुरुआत हुई इस मैच की, दोनों ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में। अब ये मैच भी अनप्रेडिक्टेबल था, दोनों ही डिजर्व करते थे एलिमिनेशन चैम्बर में होना। अब रैंडी ऑर्टन सैमी ज़न पे स्कूप स्लैम लगाते हैं। अब आरकेओ का टाइम था बट सैमी ज़न बच के ब्लू थंडर बम लगा देते हैं। रैंडी ऑर्टन बचते हैं और सैमी ज़न को आरकेओ देके यहाँ मैच जीत ले जाते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं मैंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए। क्लीन मैच फिनिश होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि शायद यहाँ पे सोलो सिकोआ जिम्मी ऊसो घुस के रैंडी ऑर्टन के मैच का हार का कारण बन सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। मैच के बाद सैमी ज़न रिंग छोड़ देते हैं। ड्रू मैकिंटायर आके रैंडी ऑर्टन को कन्फ्रंट करते हुए दिखाई दिए। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। आज ना तो रोमन रेंस दिखाई दिए, ना सोलो सिकोआ, ना जिम्मी ऊसो, ना कॉर्डी रूड्स। हालांकि कॉर्डी रूड्स आज की रात के लिए एडवर्टाइज थे, मेन शो में वो नहीं दिखाई दिए। शायद ऑफ एयर में वो कोई मैच लड़ते वगैरह दिखाई दे जाए। वहीं अच्छा होता WWE कॉर्डी रूड्स को दिखा के कल हुए इंसिडेंट पे कुछ बात रखवाती, क्योंकि मामला गर्म था। आज बात रखते तो चीज़ें और हाइप हीट पकड़ सकती थी। वहीं आपको बता दूं नेक्स्ट वीक रोमन रेंस और रॉक साथ में दिखने वाले हैं स्मैकडाउन के एपिसोड में। वहीं सेथ रॉलिंस के चैलेंज का पता मेंस एलिमिनेशन चैम्बर से लगेगा। अब पता नहीं यार एलिमिनेशन चैम्बर के मैच सेट किसने किए हैं, क्योंकि स्मैकडाउन पे जो 2 मैच दिखे उसमें तो ये चारों डिजर्व करते थे एलिमिनेशन चैम्बर मैच में जाना। सैमी ज़न को तो WWE अब भूल सा रही है, जब तक ब्लड लाइन के साथ थे तब तक बढ़िया था। वहीं आपको बता दूं आने वाले कुछ क्वालिफाई मैच रॉ में दिखेंगे और फिर बचे हुए स्मैकडाउन में दिखेंगे। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। उस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।